भगवान विष्णु के यहाँ मनोहर लक्ष्मी के रूप से निवास कर। आप ही लक्ष्मी है, आप ही शक्ति स्वरूपा है, आप ही स्वरूप, आप ही लक्ष्मी है, आप तथा आप ही काशी में मोक्ष लक्ष्मी है। भगवान सूर्यदेव ने कहा है मां भगवती आप ही काशी में मोक्ष देने वाली लक्ष्मी है, निर्मल स्वरूप धारण करने वाली देवी आप है। निर्मल स्वरूप धारण करने वाली देवी आप है। भगवान सूर्य ने कहा आप ही इस जगत में मुझ शरणागत की रक्षा करने वाली आप है। सूर्यदेव भगवान कह रहे हैं मां मुझ जैसे शरणागत की रक्षा करने वाली हे मोक्षदायिनी आप। इस प्रकार भगवान शिव के आधे शरीर की शोभा रूपा मंगला देवी इस मंगला अष्टक नामक महास्त्रोत से स्वपन करके सूर्यदेव ने महादेव जी तथा मंगला गौरी को बारंबार प्रणाम किया और उन दोनों के सामने चुपचाप खड़े हो गए। हमारे भगवान सूर्यदेव ने विभिन्न प्रकार से मां गौरी की चरण वंदना और स्तुति की है। स्तुति संपूर्ण स्तुति करने के बाद भगवान सूर्यदेव उनको बारंबार प्रणाम किया है और उन दोनों के सामने भगवान शंकर और देवी पार्वती के सामने चुपचाप खड़े हो गए। तब महादेव जी ने कहा सुना दो। महादेव जी ने कहा सुनना चाहते हो? पक्का हंस के बोलो सब, मुस्कुरा के बोलिए सब। तब भगवान महादेव जी ने कहा सूर्यदेव उठो उठो, हे सूर्यदेव उठो उठो तुम्हारा कल्याण हो। हे सूर्यदेव उठो उठो तुम्हारा कल्याण हो। जैसे कभी बाबा कहते तुम्हारा कल्याण हो। हे महामते मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। हे महामते, हे संत सूर्य, हे महादेव, हे संत सूर्य, हे साधु सूर्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मित्र, क्या कहा है? मित्र कहा है। आप तो बात मान गए और पपिया बोल रहा है, बोला है। कितनी मीठी आवाज लग रही है। जब कथा में पपिया आनंद लेने लगे ना महाराज, पीयू पीयू बोले ना, तो समझ लो कि आनंद कोई श्रेष्ठ ही हुआ। अच्छा क्या बात, मोरा पपिया महाराज। हाँ बारे लांगुरिया, अरे हाँ बारे लांगुरिया, हो गलियन में आए घनश्याम लंगोरिया, चलो तो दर्शन करिया। गलियन में आए घनश्याम लंगोरिया, चलो तो दर्शन करिया। हमें लंगोरिया, चलो तो दर्शन करिया। राम 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 रटे रही, गलियन में आए घनश्याम लंगोरिया, चलो तो बस भैया। इसके आगे में और मैं जानता नहीं हूँ।
इतना ही जान पाया हूं, आगे जान जाऊंगा तो और बढ़ा दूंगा इस बात। आप समझ लो कि भगवान आपके द्वार पे आपकी गली में खड़े हुए हैं, दर्शन करने के लिए मेरी माताएं तत्काल दौड़ पड़ी। महाराज, जिसमें समस्त चराचर जगत को मैं देखता हूं, क्या कहा, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। भगवान शंकर ने कहा, हे मित्र सूर्य, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम तो सदा मेरे नेत्र में ही स्थित रहती हो। तुम तो मेरे नेत्रों में बसे हो। मैं जिसमें समस्त चराचर के जगत को देखता हूं, मैं तुम्हारे माध्यम से संपूर्ण जगत का अवलोकन करता हूं। भगवान महादेव ने कहा, मित्र सूर्य, तुम मेरे नेत्रों में प्रकाश बन के सदा रहते हो और जिसके माध्यम से मैं संपूर्ण जगत को देख पाता हूं। अब बताइए, आपके हमारे नेत्रों में सूर्यदेव भगवान सदा रहते हैं। अच्छा, आप नेत्रों के माध्यम से तो सभी को देख पाते हैं ना, तो नेत्रों में प्रकाश कौन डालता है? सूर्य भगवान। तो जब सूर्य भगवान आपके नेत्रों में सदा रहते हैं, तो हम सूर्य भगवान को भूल कैसे जाएं? रात्रि में दिखाई देता क्या? अंधेरा हो जाता है और जैसे ही प्रातः काल सूर्य उद्गम होते हैं, हमारे नेत्रों में लाइट उजाला अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है, क्योंकि भगवान सूर्यदेव हमारे नेत्रों में प्रकाश बन के स्थिर हो जाते हैं। अर्थात देवी आप ही प्रण स्वरूपा सर्वव्यापी संपूर्ण तेजों को, तुम मेरी 8 मूर्तियों में से एक हो। भगवान शंकर ने साफ कह दिया, मित्र सूर्य, तुम 8 मूर्तियों में से एक। मेरी 8 आकार है, लेकिन उन 8 आकारों में से तुम भी एक हो। अर्थात आज से मैं तुम सर्वज्ञ, सर्वव्यापी संपूर्ण तेजों का समुदाय तथा सबके संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो जाओ। आज के बाद तुम सभी के कर्मों को देखो, सभी के कर्मों के ज्ञाता हो जाओ। भगवान शंकर ने आशीर्वाद दे दिया, आप होशियार हो जाना कि सूर्यदेव भगवान की दृष्टि ढोलक वाले भैया, अगर ढूंढ सस्यों को लगो तो समझ लेना कि सूर्य देवता देख रहे हैं कि ढूंढ कैसे लगो। नहीं आई फिर कैसे लगो, सूर्य देवता देख रहे हैं। ढोलक वाले भैया या मेरे बूढ़े भैया गाड़ी में बैठ के कैसे गए थे? कौन सी तुम में गए? उन्होंने खटोला में गए कि बस में गए? और कहा बदलाव जा रही है? बालाजी धाम से का कह के आए थे और जो रास्ता में का करते हुए जा रहे हैं। नहीं आई तो फिर समझ लो, यहाँ पर वरदान दे दिया भगवान शंकर ने। बोले सूर्यदेव, इस सृष्टि में जो इस भूमि पर जो भी कार्य करता है जीव, तुम सब पर अपनी दृष्टि रखकर इनके कर्मों का अवलोकन करो और मुझे बताओ। भले अटरिया में, मड़रिया में, मरा में, तिबारे में, गेहूं में, सरसों में, महाराज वन में, जंगल में, कहीं भी नदी में, नाले में, भीड़ में, अगर हम कैसा का कर्म कर रहे हैं, मेरा सूर्य भगवान देख रहा हूं, बच नहीं पाओगे बेटा। और वैसे तुम मनुष्य की दृष्टि से बच जाओगे, लेकिन भगवान की दृष्टि से नहीं बच पाओगे। तुम रोते हुए तब जाओगे तो कीले लगेंगी, आग लगेंगी, पेनियां लगेंगी, चाबुक लगेंगे, गर्म कुंडों में डाले जाओगे, चिल्लाओगे, बचाओ। काम किया हमारा तो लोग कि शर्म नहीं आ रही, तब जा काम कर रहे हैं। न का शर्म लाज देंगे ना भाई। क्या मनुष्य के ये कर्म होते हैं? क्या मनुष्य के कर्म नहीं होते हैं। अरे पशु पंछी भी संकोच करते हैं। पशु पंछी को भी देखोगे वो भी वफादार होते हैं,
लेकिन हमारा मनुष्य हो के हमारा ईमान कितना भ्रष्ट हो गया। क्या मैं बुरी बात कह बैठता हूँ? मेरी पेनिया में चाबुक लगी है, कील लगी है, चुभती है। पेनिया दिखावे को है लेकिन कील बड़ी पेनी लगी है। तो भैया मैं कहूँ से दान, मैं तो अपनी बुराई उन पे ले ले। तो मुझे मालूम है कि कहूँ इसे पे तो सड़कों में तो बिल्कुल आवाज जुगाड़ फेंक के भाग जाएंगे महाराज। मोटी कालवारे नहीं, कथा में मैं कह रहा हूँ, आप समझे, भगवान कह रहे हैं कि आप बच नहीं पाओगे। हम कहाँ क्या करते हैं, क्या भूल बैठते, कहाँ रहना चाहिए, कहाँ सोना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए, किस तरह से बात करना चाहिए, मर्यादा में मंदिर में हमें किस स्थान में घुसना चाहिए, किस स्थान पर नहीं जाना चाहिए, कहाँ हमारा धर्म कहता है और जहाँ हमारी अनुमति नहीं है जाने की, वहां बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। तुम मेरी 8 मूर्तियों में से एक, आज तुम सर्वज्ञ सर्वव्यापी संपूर्ण तेजों के समुदाय तथा सबके संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो जाओ। अब मैंने इसमें क्या कह दिया? अच्छा, मैंने क्या कह दिया इसमें? कहूँ इस कथा को कि नहीं? तो भैया चूहा फूगा तो नहीं फेंक दोगे? नहीं, कथा अगर नहीं सुननी है तो मैं कहता हूं कि तुम बढ़िया कर रहे हो, तुम जैसा कर रहे हो सब अच्छा ही कर रहे हो, तुम जहां भी दृष्टि डाल रहे हो बढ़िया डाल रहे हो, मैं कह देता। कथा का मतलब क्या हुआ भाई? कथा एक पे लागू नहीं होती। कथा में तो तुम्हारे भगत जी, तुम जिनको महाराज जी मानते हो, अगर बात होगी उनकी दृष्टि भी खराब होगी तो ये कथा उन पर भी लागू। चलिए मैंने आखिरी में अपने आप को संभाल लिया, अब बोलो। अब तो खुश हो, मैंने पूरी बला पे ले ली, अब तो हंस जाओ, हंस जाओ। सब पे लागू होती है। मैं व्यक्ति विशेष कथा नहीं कहता हूं कि आपकी अज्ञानता है। मैंने पेनिया जो कही थी कि पेनिया दिखाने के लिए पेनिया है, ये दिखाने के लिए गदा है, लेकिन इसमें नुकीली कील भी ढुकी हुई है। जब ये लगेगी ना तो दर्द बहुत हो जाएगा। जो गोल हिस्सा है इसकी मार नहीं चुभेगी, लेकिन इसमें जो नुकीलापन है इसकी मार चुभ जाएगी। अब गाँव की जगह मत बताए बाबा, जब आधा आता था तो पेनिया में चमड़े की गोफी लगी रहती थी, उससे पीटता था। जब बैल इधर उधर मचलता था वहां एक कील लगा लेते थे और बात करते तो बैल इधर को टेढ़ो बेड़ा उसको पूछ लगा के फिर भागता। ये किसान बैठे जानते होंगे, मैंने तो हर नाने हरारे में किसान का बेटा किसान के घर में जन्म लिया, लेकिन हर नहीं है। मेरा मन तो बहुत कहता था कि एक आध बार ये दादा बादल ले जाते, मैं इनके पीछे जाकर ऐसे वो बकर वो फांस हो यार, तो जबरी से लगे करावेगा। हम तो पढ़ते थे महाराज, मजदूर नहीं मिला सो हमको ले गए। हम जा रहे थे पढ़ने के लिए, ग्वालियर में रहते थे। सो बोले कि आज एक बात है, वो 2 नारी चल रही हैं, सो तुम चले जाओ, हमारे छोटे चाचा भी चले जाओ। अब हमने कभी एर नहीं की, अब वो बांध ही फुट रही है। हाँ, मैं ये बात आपको शायद बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, 77-78 की बात होगी। मेरा जन्म ही, मैं बिल्कुल अबोध बालक था, लवेरू टाइप का, नेकर पहनता था। वो समय पेमा वो भी नहीं चलते थे, जो लोअर शोर नहीं चलते थे महाराज। मेरे को उसमें ले दिया बैलों के संग में। अब वो कह के छोड़ो ऐसे, तो कहीं तो ज्यादा छूट जाए वो और कहीं कम हो जाए। तो वो करने के बाद में दिन भर हम बैलों के पीछे लगे और बैलों के पीछे लग के फिर हमने कही कल फिर रगड़ेंगे। हम तुरंत नहा के भागे ग्वालियर के लिए। हम ग्वालियर चले गए। अब वो निकले होंगे पेड़ वो अपने गेहूं जो भी पता नहीं क्या फसल बई थी उसमें। अब वो कहीं गीली नीली हो गई, कहीं निकली। हम आए तो हमारे पिताजी हम पर नाराज और होने लगे। तो महाराज एक तो काम करते थे और सुनते भी थे महाराज।
वो पुराना टाइम है, बहुत पुराना टाइम है। मैं 78 से भी पुरानी बात बता रहा हूँ। मेरा ब्याह नहीं हुआ हमारे, अब समझ लो 73 में मेरी शादी हुई, क्षमा करना, तो बहुत पुरानी बात है। मेरी शादी तक नहीं हुई थी उससे। अब लगाओ 73 से पीछे हमें ले जाओ, कितनी उम्र रही होगी महिला? कुछ भी नहीं थे, अगर रेखा भी नहीं आई थी सही हिसाब किताब से। उस सच्चिदानंद भगवान की कथा में बात चल रही थी। सर्वव्यापी संपूर्ण तेजों का समुदाय तथा सबके संपूर्ण कर्मों के ज्ञाता हो जाओ, भगवान शंकर ने सूर्य देवता से साफ कर दिया। तुमने मेरे 64 नामों के द्वारा जो ये आज तक का स्तोत्र सुनाया है, इसके द्वारा मेरी स्तुति करके मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्त कर लेगा। तुमने जो मेरी स्तुति की है महाराज, कितनी 64 नामों से, भगवान शंकर के 64 नामों से स्तुति की सुनते भगवान ने ये मंगल गौरी का, ये मंगल मेरी भक्ति प्राप्त कर लेगा। ये मंगल गौरी का अष्ट स्तोत्र मंगलाष्टक नाम से विख्यात भी हो जाएगा। ये मंगल गौरी के लिए कल्याणकारी श्लोक विख्यात हो जाएगा। इसके द्वारा हे सूर्यदेव मंगल गौर की स्तुति करके मनुष्य मंगल प्राप्त करेगा। आज माँ भगवती का सप्तमी का दिन और माँ भगवती और नारायण भगवान शंकर की कथा। आप बड़े भाग्यशाली हो। और सूर्य देवता मानी जो संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य और संसार का पालन करने वाली माँ भगवती की कथा और बीच बीच में उपदेश देने वाले भगवान शंकर का महाराज आशीर्वाद। ये नामचुत अष्टक तथा मंगला अष्टक नामक दोनों स्तोत्र श्रेष्ठ पुण्यमय तथा सब पापों का नाश करने वाले होंगे। जो काशी से दूर देश में रहता है वो भी यदि प्रतिदिन तीनों समय इन दोनों श्लोकों का जाप करे तो श्रेष्ठ एवं शुद्धि चित्त होकर दुर्लभ काशी को प्राप्त कर लेगा। दुर्लभ काशी दुर्लभ है भैया। काशी में जिनका जन्म होता है उनके पाप काशी में जन्म लेते ही पाप मिट जाते हैं। ये दोनों स्तोत्र काशी में महामोक्ष संपत्ति प्रदान करते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को भगवान शंकर कह रहे हैं प्रयत्न पूर्वक अनेक श्लोकों का परित्याग करके भी इन दोनों श्लोकों का पाठ एवं जप करना चाहिए। तुम्हारे द्वारा स्थापित ये गंभीर स्वरलिंग भक्ति भाव से सिद्ध होने पर सारी सिद्धियों का दाता होगा। सारी सिद्धियों का दाता होगा। भगवान शंकर ने सूर्यदेव से कहा, हे मित्र, तुमने भक्ति भाव से चंपा और कमल के समान कांति वाली गंभीर मालाओं का और किरणों में से जो इस ईश्वर लिंग की पूजा किया है उससे इसका नाम गंभीरतेश्वर लिंग होगा। गंभीरतेश्वर जिस गंभीरता से पूजा किया गया। आप देखो जो अपने नीलकंठ भगवान है ना, इस समय ये 2000 में यज्ञ हुआ था, तो 2000 यज्ञ से पहले ही यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना कर दी बालाजी सरकार। माने 7 दिन कथा महाराज जी ने कही। महाराज जी 7 दिन आए थे पूजनी महाराज जी, और 7 दिन तक कथा इन्होंने कही थी। बहुत बड़ी बात कह दी थी कि ग्वालियर भिंड मुरैना के नाम से लोग आने के लिए भूपेंद्र जी कतराते थे। जब हम महाराज जी से समय लेने के लिए कथा का महाराज जी की कथा कहीं बाहर चल रही थी। इनके कार्यालय में पहुंचे वृंदावन, और वृंदावन से हमको मालूम पड़ा कि महाराज जी इस समय एक कोई गोयल करके है, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा था, उनके दिल्ली में फार्म हाउस में रुके हुए महाराज गोयल। हम रात में दिल्ली पहुंचे। जे मैं 2000 की बात बता रहा हूं, उस समय सर्विस में ही था मैं।
छत्तीसगढ़ बिलासपुर के अंदर। महाराज जब दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में ढूंढते ढूंढते तो अपने जो हरिहर शास्त्री जी है ना महाराज, तो चूंकि इनसे इस कार्यक्रम का आयोजन कराना था, तो पूजनी हरिहर शास्त्री जी से हम मिले पहले, उनसे टाइम ले लिया। और टाइम लेने के बाद हमने कि महाराज जी से मिलना है, तो हमने कहा ये पता दिया है। बोले ये तो बहुत दूर है, लेकिन बेचारे क्या बोले, एक काम करो मेरी गाड़ी में बैठो, मैं ले चलता हूँ। वहां पर महाराज जी भी नहीं मिले, गोल जी मिल गए थे। कहां से आए? बोले ग्वालियर से आए। क्यों? बोले महाराज जी के मुखार बिंदु से कथा कहलवाना। कहा? ग्वालियर में। किस जगह? भिंड रोड। अरे भिंड रोड बोले कथा का कब है समय? जून में। अरे राम राम, जून में और भिंड रोड पे गर्मी में? महाराज जी नहीं जाएंगे। अरे महाराज आप हमारा वहां तक संदेश तो भेजो। माने हम चिंत पड़ गए महाराज। तो उन्होंने कहा कि होली के आसपास ललिता आश्रम में महाराज जी की 7 दिन कथा चलती है। मैं दोबारा आया बिलासपुर से होली के समय, और हम लोग वृंदावन पहुंचे। महाराज जी कथा चल रही, आवाज से पहचान लिया था, फोटो वोटो लगे थे, बैठे रहे कथा में बैठे रहे, सुनी कथा। नंबर लगते थे, महाराज फलानी जगह से आए की, हम तो बड़ी देर में पहुंच पाए, बड़ी देर में। कहां से? ग्वालियर से। कहो हाँ कहो भाई। मैंने महाराज जी आपकी चरण वंदना करते हैं, और हमें वहां ज्यादा उस समय ज्ञान ध्यान तो था नहीं। हमने ऐसा सुना है कि अगर एक बार पैर किसी के पकड़ लो तो सब कुछ मिल जाए। तो हम साष्टांग हो गए महाराज जी, ठीक है, और हमने पैर पकड़ लिया। कौन है भाई? किसी ने कहा हमारे जी ग्वालियर से आए। अरे उठो भाई। महाराज पहले वचन दो, क्या चाहते हो? महाराज आपके मुखाग्र बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा। कब? हमने महाराज 1 जून में। और कहा? ग्वालियर में। किस जगह? भिंड रोड। अरे भाई भिंड रोड ग्वालियर जो तो बहुत गर्मी रहती है। आपने पकड़ मारा, पैर नहीं छोड़े महाराज, जब तक हाँ नहीं कह दोगे हम पैर नहीं छोड़े। ये कैसा आदमी है? जैसे हम कह देते भाई ये कौन है, ये उठ ही नहीं रहा है। महाराज हंस पड़े। अच्छा भाई देखो देखो कौन है सेवादार, बुलाओ, इनकी तारीख नोट करो। 1 जून रुकने के लिए। मेरे महाराज अभी घर नया बना है, मैं भी नहीं गया, मैं भी उस पर रहा नहीं हूँ। खाली है, एसी गाड़ी लगा देंगे महाराज, पंखे कूलर सब लग जाएंगे महाराज। आपको मालूम ही है ऐसे ही तो स्वामी जी ने कहा बरसात हुई बराबर 11 दिन बरसात होती रही, बादल छाए रहे। महाराज जी ने पंडाल में से कहा था, बोले मैंने तो भाई भिंड मुरैना का केवल ग्वालियर का नाम बदनाम सुना था, लेकिन यहाँ के श्रद्धालु भक्तों को देख के मैं तो बड़ा आनंदित होता हूँ कि गर्मी में भी, बरसात में भी, धूप में भी, थी गर्मी में भी पंडाल कम पड़ गई है, फिर बैठे। और एक बात और कही थी उन्होंने, बोले ग्वालियर में मैं बहुत पहले आया था, विजय राजे सिंधिया ने कथा कहलवाई थी महल के अंदर। महाराज फिर तब से महाराज सोच रहे थे कि कुछ मां भगवती का कार्यक्रम होगा, उसके बाद में एक बार उनके चरणबिंदु यहाँ पड़ जाएंगे, लेकिन वो समय नहीं मिल पाया। महाराज जी आज शरीर से तो संसार में नहीं है, लेकिन मन और आत्मा से आज भी हमारे अंदर वो विराजमान रहते हैं। अगर सदगुरु आपको मिल जाए तो आपका पूरी जीवन का कायाकल्प हो जाता है, आपका सिस्टम बदल जाता है। सेवादार कह रहे थे कि महाराज जी ग्वालियर का हर कथा में जिक्र करते हैं, हर कथा में जिक्र करते हैं। तो आप तो हमारे परिवार के वजह सब इतने अच्छे माना उनका भाव था। यहाँ के स्थान के पर बात चल रही थी भक्ति भाव से चंपा और कमल की समान कांति वाली महाराज
गंभीर मालाओं की किरणों के द्वारा जो आज आपने ईश्वर लिंग का पूजन किया है महाराज, उससे इसका नाम गंभीर ईश्वर लिंग होगा। पंचगंगा में स्नान करके गंभीर ईश्वर का पूजन करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाए, सारे पापों से मुक्त हो जाए, कभी भी माता के गर्भ में पुनः नहीं जाएगा, कभी भी माता के गर्भ में पुनः नहीं जाएगा। जो स्त्री या पुरुष चैत्र शुक्ला, क्या बात, मेरे बाबा, जो स्त्री या पुरुष चैत्र शुक्ला तृतीया को उपवास करके वस्त्र आभूषण आदि महान उपचारों से इन महादेव मंगल गौरी की पूजा करेगा, वो प्रातः काल व्रत पूर्ण करके पारण करेगा और वो कभी दुर्भाग्य एवं दरिद्रता को भी प्राप्त नहीं होगा। दुर्भाग्य एवं दरिद्रता को भी कभी, पीछे हट जा माता, यहाँ से पीछे सर को थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, कभी प्राप्त नहीं होगा और उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और वो पुण्य की राशि करके बालक को जन्म देती है या तपस्या करते हुए तुम्हारे मयु कुसुम किरण पुंज होकर आदित्य नंदन तुम्हारा नाम मुखादित्य रोग, तुम्हारा नाम मुखादित्य होगा। तुम्हारी पूजा करने से मनुष्य को कोई रोग व्याध नहीं लगेगा। साथ बैठी रहो, कहीं बिठा नहीं निकाल, आराम से। अब आ गए हैं तो बैठा लो, ठीक है? वृद्ध माँ है, बैठ जाने दो, कोई बात नहीं है ना, बैठ जाए। रविवार को तुम्हारे दर्शन से दरिद्रता का नाश होगा। रविवार के दिन जो तुम्हारे दर्शन करेंगे उसकी दरिद्रता का नाश होगा, भगवान शंकर ने साफ कह दिया। इस प्रकार मयुपदात्य को बहुत से वर देने के पश्चात भगवान शिव अंतर ध्यान हो गए और सूर्य देव ने निवास मई पर डाल दिया। भगवान सूर्य ने अपना वही निवास डाल मारा। तब स्कंद जी कहते हैं, अगस्त जी, त्रिलोचन स्थान के उत्तर भाग में खगोलक नामक आदित्य की स्थिति बताई गई है। इस कथा को मैं थोड़ी देर बाद कहूंगा, थोड़ा भजन कर लीजिए।
बोलिए सरस्वती मैया की बहुत ही सुंदर बालाजी सरकार की जय। आनंद आ गया। माँ भगवती का महापर्व और ये लंगोरिया और लांगुरा और दुर्गा, ये बड़े आनंद का विषय है। ये तपस्या तप और साधना का विषय है। ये एक अलग आनंद की अनुभूति कराता है। हमारे भारत देश में जब जब कोई भी महापर्व आते हैं, हर पर्व की अलग अलग परंपरा है। शायद भैया वो एक लंगोरिया और लगा रहा है, लगा दे भाई, कोई लग जाए तो हमारा का केवल 2 दिन का पड़ाव हमारे पास और शेष बचा है। ये महापर्व बड़ी युक्ति भक्ति और साधना के लिए हमारे सामने आते हैं। इनका हमें संपूर्ण सम्मान मान करके अपने भाग की सराहना भी करना चाहिए और इन कार्यक्रमों को बड़ी आस्था, श्रद्धा और बड़ी धूमधाम के साथ तपो तपस्या उसके अनुसार इन महापर्वों की बिल्कुल मंगल जो इनका उच्चारण किया जाता है, मंगलाकार उच्चारण किया जाता है, उनके माध्यम से हमको शक्ति भी प्रदान होती है। राम अवतार है, रामनवमी का महापर्व है। जे नवमी रामनवमी के नाम से जानती है माँ दुर्गा का महापर्व है। भगवान राम ने धरा के इस अत्याचार को उतारने के लिए राजा मनु और शत्रुपा को वरदान दे दिया था। इसलिए भगवान ने महाराज कौशल्या एवं राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में आके अपना स्वरूप का प्रकट किया है। भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान का हमेशा अवतार होता है। अयोध्या में अवतार लिया है भगवान ने। इस संसार के दुराचार, पापाचार, अत्याचार और पाप को उतारने के लिए भगवान ने ये मानव रूप धारण करके मर्यादा भी बांधी है और राक्षसों का विनाश भी किया है। इतिहास इसका साक्षी है। आप बड़ी भांति जानते हैं, बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान जी की प्रेरणा के माध्यम से रामचरितमानस के अंदर अपनी योग्यता अनुसार, भाव अनुसार उसमें लिपिबद्ध कर दिया है। सो रामचरितमानस घर घर में पढ़ा जाता है। ये कलयुग के लिए एक संजीवनी है, नौका है। रामचरितमानस का जो घर में पाठन करता है, पढ़ता है, अगर इस शास्त्र को, वेद को अपने घर में रख के इसकी पूजा करता है, तो आप समझ लेना कि आप स्वयं भगवान राम की ही पूजा कर रहे हैं। हमारे लिए बड़े हर्ष उल्लास का विषय है। ये महापर्व 9 दिन से धूमधाम से